सुनते हैं। एक फितरा ये है किस्मत का धनी, और दूसरा फितरा ये है मुकद्दर का सिकंदर। मगर बचपन से ये दोनों के मानी सही तौर पर नहीं समझ में आए। समझ में तब आए जब इमरान से मुलाकात हुई। आइए जनाब इमरान पर। जनाब अनवर जलालपुरी साहब को इस एक बहुत बड़े अवार्ड के लिए बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ ये हमारी खुशनसीबी है कि इस साल उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उन्हें यश भारती जैसे एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा करके उन्हें ये बताएं कि हम लोग कितना खुश हैं उनको इस बड़े अवार्ड के मिलने से। दोस्तों, ये अवार्ड जो है हमारे साथ नवाज भाई को, इमरान प्रतापगढ़ी को भी मिला है, इसलिए इन्हें मुबारकबाद दीजिए। पूरा मजमा इन्हें मुबारकबाद दे। बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि आऊं आपसे मुलाकात करूं, वो मौका आ गया। जो जहां है जैसे हैं, अब थोड़ी देर मैं गुजारिश करूंगा इंशाल्लाह जब तक आप चाहेंगे। मैं तो आपका शायर हूं, आप ही अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। अगर ईटीवी को रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही हो तो मैं गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें, क्योंकि आप वैसे भी मुझे दिखा तो पाते नहीं है, तो बेहतर है कि बंद नहीं कर दें तो अच्छा रहेगा। हुक्म हुआ है, मैं आखिरी शायर के तौर पर आपके सामने खड़ा हूं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छा सुना है आपने पूरी रात इस मुशायरे को। पीछे जो कुछ गुजरा है मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि जब बिना कसूर के सजाएं मिलती हैं और बड़े चुप रहते हैं तो फिर बच्चे बोले ही क्या। मैं कुछ बोलूंगा नहीं। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें ही मेरा जवाब है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। यहां से वहां तक एक शख्स की दुआएं मिले कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, देश पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, देश पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। लव लेटर नहीं लिखा जाना चाहिए, यही एक जुमला याद होगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब, अगर सच्चे लगे तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, देश पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। अब अगर मेरा गुस्सा मेरे इन मिसरों में नजर आए तो एक शख्स का हाथ उठ जाए कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब जाके आप जागे हैं। मैं सलाम करता हूं आपकी मोहब्बतों को। मैं पढ़ता हूं सीधे सीधे साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। ये जो एक बहुत बड़ी तादाद में नई पीढ़ी मुशायरों में आने लगी है, जो इंटरनेट पे अपना मनोरंजन तलाश करती थी, जो टीवी चैनलों में अपना मनोरंजन तलाश करती थी, मेरी खुशनसीबी है कि ये मुशायरों में लौट करके आई है।
मेरा कसूर यह है कि आप जब जबरदस्ती सेल्फी खिंचवाने आ जाते हैं तो मैं आपको झिड़क नहीं पाता, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं इमरान हूं, इसलिए मैं आपको झिड़क नहीं सकता। आपको झिड़क ना पाना ही मेरा कसूर है। सांस भी इमरान प्रतापगढ़ी ले लें अगर तो दिक्कत है साहब। मैं पढ़ता हूं, लेकिन अब क्या करूं, मैं पढ़ता हूं क्योंकि आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, देश पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। 17, फिर बाद में गिनती बढ़ गई, 18 जवानों की शहादत दी है हमने। इसी बीच में आपको एक और जानकारी देता चलूं साहब कि 18 जवान शहीद हुए, देश गुस्से में है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। इसी बीच आपको शायद खबर भी न लगी हो कि एक बहुत बड़ा सौदा राफेल नाम के फाइटर प्लेन का अटका पड़ा था। 2013 में कांग्रेस की हुकूमत थी, वो एक फाइटर प्लेन 750 करोड़ रुपए में खरीद रहे थे। तब साहब ने ही गुजरात से चिल्ला के कहा था कि देश की इतनी बड़ी दौलत क्यों खराब की जा रही है। कल साहब ने वही फाइटर प्लेन 1600 करोड़ रुपए में एक खरीदा है। 59,000 करोड़ रुपए का सौदा हो गया और आपको खबर भी नहीं मिली। सौदा इसलिए हो गया क्योंकि वो जो कंपनी बेच रही थी उससे रिलायंस का टाई अप हो गया साहब। जियो का सिम बेचने वाले कितनी खामोशी से बैठे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का, साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, अब दुआएं देना इमरान को। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मुझे अच्छा लगा, कल केरल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने बताया कि जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, जंग लड़ना है तो अशिक्षा से लड़ा जाए, गरीबी से लड़ा जाए, भुखमरी से लड़ा जाए। बहुत अच्छी तकरीर। उसके बाद से आप ये समझ लो कि जो न्यूज चैनल है उनके जो एंकर रूम है साहब ना, वहां पे चूड़ियां तोड़ दी हैं लोगों ने अपनी। मतलब जो उम्मीदें पाले बैठे थे वो बिल्कुल धराशायी हो गई, वरना मॉडल बना करके जंग करवा रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे थे कि 10 ही करोड़ लोग तो मरेंगे इस जंग से। मैं पढ़ता हूं मिसरे और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि नफरत के उन मजदूरों को भेजो ना। यहाँ बैठे बैठे ये 4 मिसरे हुए हैं तो सोच रहा हूं कि पर्ची का सहारा ले लिया जाए। मैं पढ़ता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगला मिसरा अगर लगे आपको उछलने जैसा है तो दुआएं दे देना मुझे कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, अगर एक एक शख्स के दिल की बात हो तो अब तक की सबसे बड़ी ताली मांगता हूं, पहुंचाइए मेरे इन मिसरों को दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी
हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर भेजो ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। आप बहुत बड़े, और यूं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान का हर शायर जिन्हें बहुत मोहब्बत करता है, अदनान साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। किसी भी शायर को जब ये लगता है कि उसका मामला फंस रहा है तो सीधे उन्हीं को कहता है कि अपने गलगल संभालिएगा, और ये संभाल भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ी पकड़ है इनके अवाम में। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। 850 से ज्यादा सीटों पे चुनाव हुआ पिछले दिनों, 650 से ज्यादा सीटों पे जमानतें जब्त, लेकिन चैनल हवा बनाए हुए हैं कि नहीं, साहब की लहर बची हुई है, साहब की लहर से यहां जीत गए, वहां जीत गए। जबकि सच है कि तमिलनाडु में 335 सीटों में 332 सीटों पे जमानतें जब्त हुई साहब, लेकिन फिर भी हवा बनाई जा रही है। इमरान मिस्र पढ़ता है कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू। मंसूर भाई कहां जा रहे हैं? बैठ ही जाइए, अब इतना हक तो हमें भी बनता है कि आपको बैठाए रखूं। कि तेरा वहम है, बाजी मार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू, कच्चे घड़े पर दरिया पार गया है तू। असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, असम की जीत पे इतना उछलने वाले सुन, बाकी हर सूबे में हार गया है तू, बाकी हर सूबे में हार गया है तू। इस सिलसिले के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इधर जो लोग बैठे हैं उनसे भी दुआएं मांगता हूं। मेरा ख्याल है कि लगातार 5वीं बार आपके बीच में आना हुआ है। मंसूर बद्र साहब की मोहब्बतें, इनका 6ठी बार है, 6वीं बार आना हुआ है। लेकिन ये वादा करता हूं आपसे कि जब जब आप बुलाओगे तब तब आऊंगा सहारनपुर इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बतों को सलाम। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं दुनिया के तमाम मुशायरे छोड़ के आया हूं, क्योंकि अगर पेमेंट ठीक ठाक ना हो तो कोई छोड़ के नहीं आता है साहब, ये सच बात है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। एक शख्स की दुआएं मिले पीछे तक। अभियान चला है साहब, नाम बदलो। 7 रेस कोर्स जो प्रधानमंत्री का आवास होता है उसका नाम बदला गया। 2 मुल्क जंग के मुहाने पे खड़े हैं, न्यूक्लियर डील और न्यूक्लियर वार के मुहाने पे खड़े हैं, और नाम बदला जा रहा है। क्या तारीख लिखी जा रही है साहब। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है। एक साहब है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। पिछले दिनों देश की संसद में उन्होंने कहा कि अकबर रोड का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि ये निशानियां तकलीफ देती हैं। मैं सहारनपुर वालों की जानकारी के लिए बताऊं कि जिन निशानियों पे तंज कसा जा रहा है साहब, वो हमारी निशानियां तो ऐसी हैं कि सदियां बीत गई हैं उनको बने हुए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान के राजस्व में कितना बड़ा योगदान कर रही है। इस देश में ताजमहल को देखने के लिए हर साल 22.13 करोड़ रुपए टिकट का बिकता है और वो सरकार को जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19 करोड़ से ज्यादा का राजस्व आता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 13 करोड़ रुपए का राजस्व आता है। ये इमारतें तो वो इमारतें हैं जो कई सौ साल बाद भी आपको राजस्व दे रही है, और आप निशानियां बदलना चाहते हैं। मिसरे पढ़ता हूं साहब। जिन्होंने ये अभियान शुरू किया उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, और उनके दामाद का नाम है नदीम हैदर। बस इमरान मिस्र पढ़ता है, कुछ नहीं बोलना है मुझे। कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो, तारीखी यादों का नाम बदल डालो, तारीखी
यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले, कसम है कि घाट को पीछे तक, ऊपर जो लोग हैं उन्हें भी पढ़ता हूं साहब, कि अपने सभी प्यादों का नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों का नाम बदल डालो। अपने दामादों का नाम बदल डालो। अपने दामादों का नाम बदल डालो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप आइए 4